बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेराज वाली रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे लिए नमाज जैसा अज़ीम इबादत का तोहफ़ा अता फरमाया, जो कुर्ब खुदाबंदी और रज़ा इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, अस्सलात कुर्रत यानी नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, अस्सलात मिफ्ताहुल जन्नत, नमाज जन्नत की चाबी है। ये वो अजीम तोहफ़ा है जो जन्नत तक पहुँचाएगा। ये अजीम तोहफ़ा है। फिर इसका कदर हम कितना करते हैं, अब उससे आप अंदाज़ा करें। अक्सरियत नमाज न पढ़ने वालों की, क्यों, ये कदर नहीं है। लेकिन जो नमाज पढ़ते हैं वो भी उनको मुख्तसर कहते हैं नमाज पढ़ो, ऐसे नहीं। नमाज पढ़ाने के लिए कोशिश करें, अपना किरदार अदा करें, हुस्न अखलाक से उसको समझाएं। और जिस तरह अपना दुनियावी काम होता है, नहीं होता है, कैसे कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तरह तरह की कोशिश करते हैं, आखिर वो काम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक एक नमाजी बनाना ये बड़ी सआदत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिसका मफ़हूम ये है कि किसने किसी को हिदायत की दावत दी और वो उस पर अमल करने लगा तो उसको तो सवाब पूरा मिलेगा, लेकिन जिसने हिदायत का पे दावत दी उसको भी उतना ही सवाब अता किया जाएगा और वो अमल करने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इतना बड़ा फ़ायदा कि एक नमाजी को हमने नमाजी बना दिया, तो इतना फ़ायदा कि वो भी नमाज पढ़े, उसका भी सवाब हमें मिले, अपनी नमाज पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे बनाए। ये अल्लाह ताला के जो कामिल वली बुजुर्ग शख्स हैं, कितने मेहनत करते हैं नमाजी बनाने के लिए, तंबीह करते हैं, हिदायत करते हैं, तरह तरह का तरीके से समझाते हैं, नेक बनाने के लिए नेकी वाली बातें समझाते हैं। नतीजा क्या होता है, दूसरे नमाजी बन जाते हैं, नेक बन जाते हैं, उसका सवाब उसको तो मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला के नेक साले कामिल वली बुजुर्गों को भी ये नाम, ये सवाब अता होता रहता है। और उसका रिज़ल्ट इस दुनिया में ही हम अपने आँखों से देखते हैं कि जो अल्लाह ताला के नेक साले कामिल वली बुजुर्ग शख्स है, उनके चेहरे में नूरानी रौनक होती है। ये क्यों होती है? ये दूसरों का भला करते हैं तो अपना उनका भी भला हो जाता है। नमाज का कदर हम किस तरह करते हैं? नमाज अदा करते हैं, पूरा ख्याल तसव्वुर पता नहीं किस तरफ चला जाता है, किस काम की तरफ चला जाता है। फिर नतीजा ये होता है कि पता नहीं चलता कि मैंने 2 रकात पढ़ी या 3 पढ़ी, 3 पढ़ी या 4 पढ़ी या 5 पढ़कर फिर कहता है कि मैंने 4 पढ़ ली। इसीलिए नमाज पे पूरा पूरा तवज्जो किया जाए। उसके अलावा नमाज हम कामों की वजह से, काम तो ख़त्म होंगे ही नहीं, एक काम पूरा होगा दूसरा निकलेगा, ये काम चलते रहेंगे, ये सिलसिला है। और आखिर में कुछ काम रह जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे, पूरे मुकम्मल नहीं होंगे और दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर काम के तरफ तवज्जो देकर नमाज पढ़ते हैं जल्दबाजी में, न रुकू सही किया, न सजदे उसके सही किया, ये कामों की वजह से। तो ये नुकसान नमाज का हम खुद कर रहे हैं। इससे कोशिश करें कि बचें, हम सब एक दूसरे को समझाएं। उसके अलावा नमाज का बुनियादी इल्म भी जानना ज़रूरी है कि हमें पता तो चले कि हम नमाज सही तरह अदा कर रहे हैं या नहीं। किसी ने सवाल किया कि मैंने नमाज शुरू की, गलती में रुकू नहीं किया, फिर सजदा वगैरह नमाज मुकम्मल करके आखिर में सजदा सहव कर लिया, मेरी नमाज हो गई या नहीं? कैसे हुई? नमाज का जो रुकन है, रुकू, वो तो आपने किया ही नहीं, तो फिर कैसे नमाज होगी? नमाज के शराइत पे तवज्जो देना है, नमाज के फ़राइज़ पे, नमाज के वाजिबात हैं, नमाज के तोड़ने वाली चीज़ें हैं, ये सारा जहन हमें में बातें रखनी है। ऐसे नहीं है कि थोड़ी थोड़ी बातों में उलमा किराम के पास जाएं, उनको तकलीफ़ दें, ये मुनासिब नहीं है। हम बुनियादी इल्म है ये खुद जहन में रखें, किताबें घर घर में
मौजूद हैं उसको पढ़ें, देखें और उनको याद करें। हम खुद तो अमल करें, समझें, लेकिन औरों को भी समझाएं। ये नमाज का कदर है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए कि सही तरह नमाज अदा करें, खुद भी अदा करें, औरों को भी सही अदा करने के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और बयान करदा बातों पे अमल वाला बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।